संस्वरूपाय नमः। हम कपिलाय नमः। लम हव्यवाहिन्ये। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत एक प्राचीनतम सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। ये विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग शांति पूर्वक रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और विविध संस्कृति को देखने के लिए ही विश्व के कोने कोने से पर्यटक पहुँचते हैं। वैसे अपनी भारत यात्रा के दौरान पर्यटकों को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, पता है क्या है वो है भारत के प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास। ये सारी चीजें जानने के लिए ही पर्यटक बार बार भारत की ओर का रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिर तो ऐसे हैं जो कई हजारों साल पुराने हैं और जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए एक विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में कि आखिर ये मंदिर इतने रहस्यमयी क्यों हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनि शिंगणापुर। दोस्तों, देश में सूर्यपुत्र शनि देव के वैसे तो कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यहाँ पर लगे हुए हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती है। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर में प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। करणी माता मंदिर। राजस्थान बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में करणी माता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा शायद चूहे नजर आएंगे। मान्यता ये है कि चूहे मंदिर में स्थित करणी माता की संतानें और वंशज हैं। कथाओं के अनुसार करणी माता देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती हैं, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी। इसीलिए उनका नाम करणी माता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेशानुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया, लेकिन वो चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपना देह त्याग किया वही आज करणी माता का मंदिर बना और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई हैं, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किए जा रहे हैं। यहाँ ऋषि मुनि और भुक्षी गहन तपस्या और ध्यान करते थे। पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। जी हाँ, इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। गजब है ये। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण था दोस्तों कि उस काल में राजा ने संभोग से समर्पित मंदिरों की पूरी श्रृंखला बनवा दी? ये रहस्य आज भी बरकरार है।
खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो खजुराहो का ही तो है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो अबू रिहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीबन 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हुई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। कन्याकुमारी मंदिर। दोस्तों, समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की जो रेत है ना, उस रेत में दाल चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। है ना गजब ये। सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंग में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए ये स्थान प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया। शॉकिंग है ना, लेकिन हाँ सच है। और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तरुए में पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन कर लिया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। तो क्यों दोस्तों, इन मंदिरों में से आप कौन से मंदिर घूमने गए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।